Hello student, welcome to Saint Angel online classes. We all are working from home. Student, in previous video we analyzed the young double slit experiment and obtained the position of bright fringes. In this video we will find the position of dark fringes. So let's start. Student, as we know that from previous video, the path difference between two waves delta x equal to xd upon d, where d is the separation between slit and capital D is the separation between slit and screen, at which interference pattern obtained. Here S is the monochromatic source which produce a waves, and we have to find the condition in such wave at P point we obtain dark fringes. This is the X measured from the center of screen. So we know that the path difference between second wave and first wave is xd upon d. Now for destructive interference, path difference between waves must be equal to 2n minus 1 lambda by 2. Here n equal to 1, 2, 3 and so on. Put the value of delta x in this equation. So we have xd upon d equal to 2n minus 1 lambda by 2. Solving this equation, we have x equal to 2n minus 1 lambda d upon 2d. This is the position of dark fringes from center of the screen. Put n equal to 1 for first dark fringe, x equal to 2 into 1 minus 1 lambda d by 2d. It means lambda d by 2d. इसका मतलब बच्चों स्क्रीन के सेंटर से लैम्डा डी बाई 2d डिस्टेंस पे क्या फॉर्म होगा? फर्स्ट डार्क फ्रिंज फॉर्म होगा. सिमिलरली पुट n इक्वल टू 2 फॉर सेकेंड डार्क फ्रिंज. तो सेकेंड डार्क फ्रिंज का पोजीशन क्या होगा बच्चों? x इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1 lambda d by 2d. It means x equal to 3 lambda d by 2d. It is the position of second dark fringe. Dark fringe के लिए हम यहाँ क्या यूज कर लेंगे? x dash. It is the position of first dark fringe. Similarly for nth dark fringe, nth डार्क फ्रिंज का पोजीशन क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स एन डैश इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाय 2d. इसका मतलब बच्चों स्क्रीन के सेंटर से x इक्वल टू लैम्डा डी बाय 2d डिस्टेंस पे, 3 लैम्डा डी बाय 2d डिस्टेंस पे, 5 लैम्डा डी बाय 2d डिस्टेंस पे, सो ऑन 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाय 2d डिस्टेंस पे कैसा फ्रिंज ऑब्टेन होगा? डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होगा. लैम्डा डी बाय 2d पे फर्स्ट डार्क फ्रिंज, 3 लैम्डा डी बाय 2d पे सेकंड डार्क फ्रिंज, 5 लैम्डा डी बाय 2d पे थर्ड डार्क फ्रिंज. स्क्रीन के सेंटर से ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी. सिमेट्रिसिटी की हेल्प से हम ये कंसीडर कर सकते हैं. और x इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाय 2d पे nth डार्क फ्रिंज फॉर्म होगा. सो प्लीज
pause the video and note in your notebook. So student, let's analyze the young double slit experiment कि हमने अभी तक young double slit experiment में क्या क्या पढ़ा है. So note, in young double slit experiment बच्चों मान लो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है और यहाँ दो स्लिट्स. और स्लिट से कुछ डिस्टेंस पे स्क्रीन रख दिया गया है. क्यों रखा गया है स्क्रीन? ताकि हम इंटरफेरेंस पैटर्न को प्रोड्यूस कर सके इस पे और उसे ऑब्जर्व कर सके. कितने डिस्टेंस पे रखा गया है बच्चों? तो d डिस्टेंस पे स्क्रीन को रखा गया है. द सेपरेशन बिटवीन बोथ स्लिट्स इज स्मॉल d. सो स्टूडेंट, वी नो दैट at x equal to 0, lambda d by d, 2 lambda d by d, 3 lambda d by d, so on n lambda d by d. x के इन वैल्यू पे कैसा फ्रिंज फॉर्म होने वाला है? ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होने वाला है. एंड एट x इक्वल टू lambda d by 2d, 3 lambda d by 2d, 5 lambda d by 2d, so on to n minus 1 lambda d by 2d. इन x के इन वैल्यू पे क्या फॉर्म होने वाला है बच्चों? डार्क फ्रिंज फॉर्म होने वाला है. सो दिस आर द पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस. पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस. while these are the position of bright fringes. तो स्टूडेंट x इक्वल टू 0, फर्स्टली स्टूडेंट x इक्वल टू 0 पे क्या फॉर्म होगा? ब्राइट फॉर्म होगा. कंसीडर जो मैंने लाइट यूज किया मोनोक्रोमेटिक लाइट किस कलर का है? रेड कलर का. तो x इक्वल टू 0 पे क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों? ब्राइट फॉर्म हो जाएगा. x क्या है? x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. स्क्रीन के सेंटर से वर्टिकल डिस्टेंस है x. तो x इक्वल टू 0 पे क्या फॉर्म हो गया? ब्राइट फॉर्म हो गया. नाउ x इक्वल टू lambda d by 2d इज लाई बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू lambda d by d. इट मीन्स फर्स्ट ब्राइट से पहले क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट डार्क. तो कंसीडर दिस इज अ फर्स्ट डार्क which placed at a distance of lambda d by 2d. Consider first dark. This position is at x equal to 0. Now x equal to lambda d by d पे क्या फॉर्म होगा बच्चों? फर्स्ट ब्राइट. सो फॉर्म फर्स्ट ब्राइट कहाँ फॉर्म होगा? x इक्वल टू lambda d by d पे. Consider this is the distance x equal to lambda d by d. Again student, फर्स्ट ब्राइट और सेकेंड ब्राइट के बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा? सेकेंड डार्क. बिकॉज 3 lambda d by 2d is lie between lambda d by d and 2 lambda d by d. That's why फर्स्ट ब्राइट और सेकेंड ब्राइट के बीच में क्या फॉर्म होगा बच्चों? सेकेंड डार्क फॉर्म होगा. पोजीशन क्या होगा सेकेंड डार्क का? x2 डैश इक्वल टू 3 lambda d by 2d. Here this is the first dark. This is central bright. This is first bright, friends. Now second dark.
आफ्टर सेकेंड डार्क 3 लैम्डा डी बाय 2d के बाद क्या आएगा 2 लैम्डा डी बाय डी विच इज द पोजिशन ऑफ सेकेंड ब्राइट. So the position of second bright is x2 equal to 2 lambda d by d. Now थर्ड ब्राइट से पहले क्या आएगा बच्चों थर्ड डार्क 5 lambda d by 2d because 5 lambda by 2d is lie between 2 lambda d by d and 3 lambda d by d. तो सेकेंड ब्राइट और थर्ड ब्राइट के बीच में क्या होगा थर्ड डार्क D3. थर्ड डार्क का पोजीशन क्या होगा बच्चों x3 डैश 3 lambda d by 2d. सिमिलरली थर्ड डार्क के बाद क्या होगा बच्चों थर्ड ब्राइट 3 lambda d by d पे. थर्ड ब्राइट at position x3 equal to 3 lambda d by d. Similar as the bottom of the center. First bright form at a position of lambda d by d downward. Similarly second bright form at a position of 2 lambda d by d. Similarly third bright form at a position of 3 lambda d by d and so on. Here this is the first dark, this is the second dark, this is the third dark and so on. तो स्टूडेंट इट इज क्लियर दैट डार्क और ब्राइट दोनों सिमेट्रिकली अरेंज है स्क्रीन के ऊपर. सो दिस आर द इंटरफेरेंस पैटर्न. स्टूडेंट इट इज क्लियर फ्रॉम द इंटरफेरेंस पैटर्न दैट द सेपरेशन बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस एंड द सेपरेशन बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस रिमेन सेम. जैसे हम मैथमेटिकली भी यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन अगर हम कैलकुलेट करें सेपरेशन बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज क्या आता है बच्चों x2 माइनस x1. x2 कितना है 2 लैम्डा डी बाई डी, x1 कितना है लैम्डा डी बाई डी. तो सेपरेशन क्या है बच्चों लैम्डा डी बाई डी. इट मीन्स दो ब्राइट फ्रिंज किसी भी दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन क्या है लैम्डा डी बाय डी. सिमिलरली अगर हम सेपरेशन कैलकुलेट करें दो डार्क फ्रिंज के बीच का तो सेपरेशन बिटवीन टू डार्क फ्रिंज क्या हो जाएगा बच्चों x2 डैश माइनस x1 डैश. x2 डैश क्या है 3 लैम्डा डी बाय 2d, x1 डैश क्या है लैम्डा डी बाय 2d. बाय सॉल्विंग वी गेट लैम्डा डी बाय डी. इसका मतलब दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन और दो डार्क फ्रिंज के बीच का सेपरेशन हमेशा इक्वल होता है जिसे हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं विच इज नोन एज फ्रिंज विड्थ. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक. सो स्टूडेंट लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ और लीनियर फ्रिंज विड्थ डिनोटेड बाय बीटा. क्या बताया बच्चों दो लगातार ब्राइट या दो लगातार डार्क फ्रिंज के बीच का जो सेपरेशन है वो हमेशा कांस्टेंट होता है. उसी कांस्टेंट डिस्टेंस को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं. इट मींस द सेपरेशन बिटवीन two
successive bright fringe or two successive dark fringe called fringe width. Mathematically, fringe width बीटा किसके इक्वल होगा बच्चों? दो लगातार ब्राइट या दो लगातार डार्क फ्रिंज के बीच का सेपरेशन. इसे हम डायग्राम से समझते हैं. कंसीडर दिस इज अ स्क्रीन. And this is the center point of the screen. तो स्टूडेंट, स्क्रीन के सेंटर पे सेंट्रल ब्राइट फॉर्म होगा. दिस इज द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. which form at the center of the screen, that is at x equal to 0. B naught. उसके बाद बच्चों फर्स्ट डार्क फ्रिंज फॉर्म होता है D1. कितने डिस्टेंस पे? ये डिस्टेंस लैम्डा डी बाय 2d पे. उसके बाद बच्चों फर्स्ट ब्राइट फॉर्म होता है कितने डिस्टेंस पे बच्चों? लैम्डा डी बाय डी डिस्टेंस पे फ्रॉम सेंटर. फिर सेकेंड डार्क फॉर्म होता है सेकेंड डार्क का पोजीशन क्या होता है बच्चों? x इक्वल टू 3 लैम्डा डी बाय डी, सॉरी 2d. उसके बाद सेकेंड ब्राइट फॉर्म होता है और सेकेंड ब्राइट का पोजीशन क्या होता है बच्चों? ये डिस्टेंस होता है 2 लैम्डा डी बाय डी फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन. तो स्टूडेंट, दो लगातार डार्क फ्रिंज के बीच का सेपरेशन, इट मींस सेपरेशन बिटवीन D1 एंड D2, दिस डिस्टेंस. या दो लगातार ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन, इसे ही हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ. एक्चुअली दिस सेपरेशन गिव्स द width of the fringe, that is width of bright fringe or width of dark fringe, both are same and arranged symmetrically. So fringe width is equal to separation between two successive bright or two successive dark fringe. Firstly I calculate the fringe width for bright fringe. So xn minus xn minus 1, it means nth bright fringe के पोजीशन में से n minus 1 ब्राइट फ्रिंज के पोजीशन को हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? फ्रिंज विड्थ मिलेगा. सो बीटा इक्वल टू xn इक्वल टू n लैम्डा d बाय d माइनस xn माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 लैम्डा d बाय d. वी नो दैट फॉर ब्राइट फ्रिंज पोजीशन इज इक्वल टू n लैम्डा d बाय d. सो बीटा इक्वल टू लैम्डा d बाय
d is common, n minus n plus 1. Finally beta equal to lambda d by d. It means fringe width for bright fringe is lambda d by d. Similarly, we calculate the fringe width for dark fringe, and we know that both are same. So fringe width for dark fringe beta equal to xn dash minus xn minus 1 dash. nth डार्क फ्रिंज के पोजीशन में से n माइनस वन डार्क फ्रिंज के पोजीशन को हम माइनस करेंगे, तो मिलेगा फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क फ्रिंज बीटा इक्वल टू xn dash इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा d बाय 2d माइनस 2 इंटू n माइनस 1 minus 1 lambda d by 2d. Here put n equal to n minus 1 to obtain the position of n minus 1 dark fringe. We have beta equal to, take lambda d by 2d common, we have 2n minus 1 minus 2n minus 2 minus 1. By solving, we have beta equal to lambda d by 2d 2n minus 1 minus 2n plus 3. Finally beta equal to lambda d by 2d into 2, since beta equal to lambda d by d. So also mathematically it is clear that fringe width for bright fringe and fringe width for dark fringe remain same. It means width of bright fringe and width of dark fringe always same. So please pause the video and note in your notebook. Now next topic of this chapter is angular fringe width. Let's discuss angular fringe width. Denoted by beta theta. So student, consider this is a screen. S1 S2 two slit used in YDSC. The separation between slit and screen is capital D. At center we have central bright fringe, and at x equal to lambda d by d we have first bright fringe, and the separation between first bright fringe and central bright fringe is known as fringe width, which is denoted by beta. So we also write this distance as a beta. Student, angular fringe width is the angle formed by individual fringe on the center of the slit or mid of the slit. Angle formed by individual fringe on the center of slit called angular fringe width. Here beta theta equal to theta, because beta 1 first bright fringe makes an angle theta on the center of the slit. Know that width of any fringe, either they are dark or bright, is lambda d by d, which is equal to beta. So this is the angle formed by individual fringe, either dark or bright, on the center, always equal to theta. Now if we calculate tan theta equal to perpendicular upon base, tan theta equal to beta upon d.
For small angle, tan theta approximate equal to theta. So theta equal to beta upon d. It means angular fringe width beta theta equal to beta upon d, and we know that beta equal to lambda d by d. So put the value of beta. This is also important formula. So put the value of beta. We have angular fringe width is equal to lambda d by d into d. D to d cancel. So angular fringe width beta theta equal to lambda by d, where lambda is the wavelength of monochromatic light incident on the slit and d is the separation between the slits. So please pause the video and note in your notebook. So student, let's discuss the intensity distribution curve for interference of light. Student, intensity distribution curve is a curve between intensity of light and position of fringes. So student, let's draw the intensity distribution curve. Y एक्सिस पे हम इंटेंसिटी को प्लॉट करते हैं, जबकि एक्स एक्सिस को पे पोजीशन को, पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस. This is the center of the screen, and we know that at center of screen intensity of the light is maximum. Consider I max, and the fringe at center called central bright fringe. For first dark fringe, the position is lambda d by 2d. Consider this is the position of first dark fringe. Symmetrically, this is also position of first dark fringe at a distance lambda d by 2d from center of the screen. Now position of first bright fringe is at a distance lambda d by d. This is the position of first bright fringe. Similarly, the first bright fringe towards the left of the screen is at a distance of lambda d by d. Now position of second dark fringe is 3 lambda d by 2d with d2, d2 and so on. Student, we know that at bright fringe intensity is maximum and at dark fringe intensity is 0. So at central bright fringe intensity is maximum. First dark fringe intensity is 0. First bright fringe intensity is maximum. Second dark fringe intensity is 0. When we join these points, we obtain intensity distribution curve. So this curve is known as intensity distribution curve. So student, that's all about the interference of light and Young double slit experiment to explain this phenomena. Student, in next video we will solve the numericals based on interference of light.